जिंदगी में कभी कभी रास्ता रास्ता ना होकर होता है डेस्टिनेशन। ये रास्ता ठीक वैसा ही है। चलते चलते कभी भी ख्याल नहीं आएगा कि अंत में आपके लिए डेस्टिनेशन इंतजार में है। ये रास्ता खुद ही एक डेस्टिनेशन है। चलेंगे मेरे साथ मिरिक होकर जोरपोखड़ी? तो फिर चले एक साथ पुराने को थोड़ा नए रूप में जानने, पुराने स्थान के साथ कुछ नए रास्ते ढूंढने, देखे कुछ नई जगह। चले फिर टिंगलिंग, मिरिक, गोपालधारा, शिमाना व्यू पॉइंट होकर जोरपोखड़ी। बचपन में दार्जिलिंग का नाम सुनते ही मन में एक अजीब खुशी का लहर चल गया था, पर इसका कारण तब समझ में नहीं आया। असल में दार्जिलिंग के साथ हमारा रिश्ता ही बहुत गहरा है। आप चाहे उत्तराखंड पहुंचे या हिमाचल, अगर आप दार्जिलिंग नहीं गए तो आपकी जिंदगी ही बेकार है। इसीलिए चढ़ गए दार्जिलिंग मेल में दोस्त के साथ। पर नहीं, डेस्टिनेशन ठीक दार्जिलिंग नहीं था। पहुंचेंगे दार्जिलिंग का आसपास का गांव। दार्जिलिंग के साथ हिमाचल या उत्तराखंड का अंतर क्या है जानते हैं? रास्ते से चलते हुए वहां टॉय ट्रेन इतना आपको हालात नहीं पूछेगा। अगर आप कार्शियांग के रास्ते से चलेंगे तो टॉय ट्रेन होंगे आपके पड़ोसी। इसके अलावा जो और डिफरेंस है उत्तराखंड या हिमाचल का दार्जिलिंग से, वो है तेराई का जंगल और चा बागीचे। चा बागीचे नॉर्थ बंगाल को नॉर्थ इंडिया से एक पूरा अलग रूप प्रदान करते हैं। पर हमारे रास्ते में चा बागीचे हमको बुलाते हैं, पर टॉय ट्रेन वो बहुत दूर है। कारण और कुछ नहीं, असल में हम लोग चले हैं मिरिक होकर दार्जिलिंग पहुंचने के रास्ते। नाइट स्टे होंगे जोरपोखड़ी में। दार्जिलिंग पहुंचने के लिए इस रास्ते को हम इतना क्यों प्रेफर करते हैं जानते हैं क्या आप? असल में ये रास्ते में जो वैरायटी और चा बागीचे आपको दिखेंगे उसके साथ किसी का तुलना ही नहीं चलेगा। तेराई का जंगल या वो जो दूर खड़ा हिमालय, देखिए लगता है कि आपको दूर से ही बुलावा भेज रहे हैं, है ना? अरे चलते चलते पहुंच गए हैं महानंदा नदी के ऊपर। पहाड़ी नदी सिर्फ देखेंगे हो ही नहीं सकता। चलिए चलते हैं नदी के किनारे। ये जो आप नदी का हरा जलधारा देख रहे हैं, यही अगर आप उत्तराखंड देखने जाएंगे तो कितना खर्चा होगा जानते हैं क्या आप? कम से कम 2 गुना। तो बंगालियों के लिए नॉर्थ बंगाल आशीर्वाद से कुछ कम नहीं है। 15-20 मिनट नदी के किनारे बिताकर फिर रवाना हुए मिरिक की ओर। देखो वो बताना ही भूल गए कि किन लोगों के साथ हम लोग चल पड़े। मतलब टूर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम। इस बार हमारा टूर प्लान, होम स्टे बुकिंग, गाड़ी और 3 वक्त का खाना सब कुछ बंदोबस्त किया कोलकाता का ट्रैवल एटार्निया। दार्जिलिंग या नॉर्थ बंगाल घूमने जाने के लिए एक आदर्श और विश्वस्त माध्यम है
कोलकाता का ट्रैवल एटार्निया। कहाँ कहाँ ये लोग टूर ऑपरेट करते हैं या इनका कांटेक्ट सब कुछ हम डाल देंगे स्क्रीन, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस बार हमारा टूर प्लान का डिटेल्स, मतलब कहाँ कहाँ हम रात बिताए या खर्चा कितना हुआ, इसका डिटेल्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। खैर जो भी हो, मेरे हिसाब से दार्जिलिंग का सबसे बेहतर रास्ते से हम लोग चले हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि रास्ते का खूबसूरती और अब जहां हम पहुंचेंगे, मतलब टिंगलिंग व्यू पॉइंट जैसा डेस्टिनेशन के लिए। जितनी बार हम दार्जिलिंग पहुंचे, इस टिंगलिंग व्यू पॉइंट हमारा दिल उतनी बार जीता। दिल जीता है पहाड़ का गठन और चाय बागीचे के लिए। इसलिए दार्जिलिंग आने पर यह रास्ता अब कभी भी मिस ना करना। पर ऊपर चढ़ने की जगह नीचे उतरने के टाइम ये रास्ता ज्यादा अच्छा लगेगा, चाहे वो क्लियर स्काई हो या बादल भरे दिन। टिंगलिंग व्यू पॉइंट दिन का 1 घंटा बिताने का एक परफेक्ट पॉइंट है। टिंगलिंग व्यू पॉइंट घूम के हम फिर रवाना हुए हमारा अगला डेस्टिनेशन मिरिक के लिए। हमारा टूर ऑपरेटर ट्रैवल एटार्निया का नॉर्थ बंगाल में ऐसे ही कई जगह पर होम स्टे है। हर रोज खाना पीना मिलाकर पर हेड 1250 रुपए से 1500 रुपए के बीच जिन जगहों में इन लोगों का होम स्टे है वो है ताकदा, दवाई पानी, जोड़पोखड़ी, सिटोंग। इसके अलावा कालिम्पोंग साइड में ऑफ बीट प्लेस में है छिबो नाम का छोटा गांव, है फिक्केले गांव में होम स्टे। हर एक जगह का रूप दूसरे जगह से एकदम अलग है। खैर, इस खूबसूरत रास्ते का चौथे बार साक्षी होकर हम आ पहुंचे मिरिक में। 2000 साल का मिरिक और आज का मिरिक में बहुत बड़ा अंतर है। वो खूबसूरत नज़ारा आज आपको नहीं मिलेगा वो प्रकृति। एक अजीब बनावटी खूबसूरती और नेचुरल खूबसूरती का मिक्स है आज का मिरिक में। आप जानते हैं क्या, मिरिक का जो ये लेक है जहां हजारों लोग आते जाते रहते हैं, उसका असली नाम क्या है? इसका असली नाम बहुत ही खूबसूरत है, शुमेंदु लेक। इसके आसपास का दुकानें, पाइन का जंगल और लेक में बोटिंग का स्वाद चखने के लिए दूर दूर से लोग आते रहते हैं। ओहो, भूल ही गए हॉर्स राइडिंग के बारे में बात करने के लिए। पाइन जंगल के बीच में से हॉर्स राइडिंग आपको यादों को और भी मजबूती देगा। लेक के दूसरे साइड के पाइन जंगल के बीच में से आपको पैदल और कुछ दूर के बाद सीढ़ी चढ़कर आपको पहुंचना है पहाड़ के ऊपर स्थित मंदिरों के पास। हरे भरे जंगल और बांस के पेड़ आपको इस ऊंचाई पे मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी है। साथ ही आपको मिलेगा पहाड़ों का अनोखा खामोशी। मंदिर दर्शन करके हम लोग रवाना होंगे गाड़ी स्टैंड की तरफ। अच्छा, आप में से किसी को नैनीताल जाने की एक्सपीरियंस है? अगर है तो वो बातें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वही पाइन जंगल के बीच में से लेक के बगल वाले रास्ते से हम लोग आगे चल पड़े। यहाँ आके हर बार हम कोशिश करते हैं कि वो पहली बार की खुशी एहसास करना, जब हम पहली बार दार्जिलिंग आए थे। पर पहली बार तो पहली बार ही होता है ना? खूबसूरती को पहली बार देखना, अनजान को पहली बार जानने की खुशी इंसान बार बार महसूस कर सकता है क्या? खैर, मिरिक से गाड़ी को भगा दिया जोर पोखड़ी की तरफ। रास्ते के इस मोड़ पे पहुंच के याद आ रहा था पहली बार यहाँ आने के वक्त दादा बोदी होटल में लंच करने की यादें। मिरिक से दार्जिलिंग पहुंचने की इस रास्ते में जो सबसे खूबसूरत नज़ारा है वो है रास्ते के किनारे खड़ा पाइन पेड़ और पहाड़ के ढाल में बिछाया हुआ हरा चाय बागीचा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस रास्ते का खूबसूरती को कई गुना और बढ़ा देता है। बिजी लाइफ का हर चिंता, हर दुख मानो ऐसे चुटकी में गायब हो जाता है। इस रास्ते से दार्जिलिंग चलने पे रास्ते का प्रेम आपको घेर सकता है।
मेरी हालत भी शायद वैसा ही है, इसीलिए तो हर बार इस रास्ते पे चले आते हैं। दोपहर का ताजे धूप में पाइन कतर के बीच में से निकलता हुआ रास्ता और पहाड़ के ढाल में बसे चाय बगीचे मन को सुकून दे रहा था। जानते हैं क्या, पॉपुलर चाय की कंपनी में से एक गुडरिक, जिसका खेती छाया हुआ है पूरे नॉर्थ बंगाल में। चाहे आप दार्जिलिंग जाए या जलपाईगुड़ी, गुडरिक की खेती हर जगह मिलेगा और इसका स्वाद और खुशबू दोनों ही कड़क है। गुडरिक का इन बगीचे में एक है गोपालधारा टी एस्टेट। इस गोपालधारा टी एस्टेट का एक खास विशेषता है। बहुत लोग शायद नहीं जानते कि गोपालधारा पहुंचने की रास्ते की एक साइड इंडिया है और दूसरी साइड है नेपाल। इंडिया के साइड है चाय बागीचे, तो नेपाल के साइड आपको दुकानें मिल जाएगा। यहाँ रास्ता ही बॉर्डर है। जो भी हो, गोपालधारा टी एस्टेट में प्रवेश करना चाहते हैं, फी है पर हेड 20 रुपए। इस 20 रुपए देकर पहुंच जाइए चाय बगीचे में। आपके नजर में आया इस पहाड़ का कुछ खास लक्षण? नहीं आया ना? देखिए, हर एक पहाड़ एक टीला की तरह दिखता है और इसके चारों ओर बिछाया हुआ है हरा चाय की खेती। देखने में अद्भुत लग रहा है। प्रकृति भी कितना अद्भुत है, कैसा कैसा रूप दिखाता रहता है। कभी हरा जंगल भरा पहाड़, तो कभी चाय बगीचे भरा हरा खेती, फिर कभी स्पीति या लद्दाख की तरह नग्न पहाड़ी रेगिस्तान। और कुछ दिन पहले ही तो स्पीति का वीडियो में देखे थे पहाड़ का वो नग्न रूप। जो लोग स्पीति का वो वीडियो नहीं देखे, वो आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक पे क्लिक करके एंजॉय कीजिए नाको, टाबो या काजा का वो खूबसूरत नज़ारा। खैर, गोपालधारा टी एस्टेट दर्शन खत्म करके हम लोग चलेंगे पशुपति फाटक की तरफ। पर नहीं, पशुपति फाटक से हम लोग नेपाल प्रवेश नहीं किया। जो लोग नेपाल जाना चाहते हैं वो अपने साथ वोटर आई कार्ड जरूर लाए। पशुपति फाटक से आप भी पहुंच सकते हैं नेपाल का पशुपति मार्केट। चाहे तो आप पशुपति मार्केट से कुछ खरीद भी सकते हैं और चाहे तो गुजार सकते हैं एक पूरा दिन। वो एक अलग कहानी है। और हमारा आज का डेस्टिनेशन जोरपोखड़ी भी हमको बाहें फैलाकर पुकार रहा है। और ट्रैवल एटार्निया से फ़ोन भी आ गया, जल्दी पहुंचे जोरपोखड़ी 3:30 बजे के अंदर। लंच नहीं करेंगे, पर उसका कहानी बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। दार्जिलिंग का इस वीडियो आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगा जोरपोखड़ी में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। कोई सवाल है तो करें कमेंट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो खुश रहे आप। धन्यवाद।